यहाँ से पढ़ेंगे। मेरी सेहत में सुधार। सौभाग्य से अगली सुबह तक मेरी सांस इतनी सही हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे कोमा से बाहर निकालने का निर्णय लिया। जब मैं आखिरकार होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरी सूंघने की क्षमता खत्म हो गई थी। एक नर्स ने मुझे सूंघने की शक्ति की जांच करने का तरीका बताया कि मैं नाक सुड़कने के बाद एप्पल जूस बॉक्स को सूंघूं। मेरे सूंघने का एहसास तो लौट आया, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि मेरी नाक सुड़कने से मेरी आँख के खांचों के फ्रैक्चर्स में हवा घुस गई, जिससे मेरी बाईं आँख बाहर निकल आई। मेरी आँख की बॉल सॉकेट से बाहर मेरी आँख की बॉल सॉकेट से बाहर निकल आई। पलक और आँख को मस्तिष्क से जोड़ने वाली ऑप्टिक नर्व की वजह से यह जैसे तैसे जगह पर बनी रही। नेत्र विशेषज्ञ यानी आँखों का डॉक्टर ने कहा कि हवा बाहर निकलने पर मेरी आँख धीरे धीरे सही जगह पर लौट जाएगी, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि इसमें कितना लंबा समय लगेगा। मेरी सर्जरी एक सप्ताह बाद होनी थी, जिससे मुझे ठीक होने का अतिरिक्त समय मिल रहा था। मैं इस तरह दिख रहा था मानो किसी बॉक्सिंग मैच में मेरी जमकर धुलाई हुई हो, लेकिन मेरे खराब हुलिये के बावजूद अस्पताल वालों ने मुझे घर भेजने की अनुमति दे दी। जब मैं घर लौटा तो मेरी नाक टूटी हुई थी। चेहरे के आधा दर्जन फ्रैक्चर थे और एक फूली हुई बाईं आँख थी। अगले कुछ महीने मुश्किल थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे जीवन की हर चीज़ ठहर गई हो। कई हफ्तों तक मुझे डबल विजन की समस्या रही। मैं सीधे नहीं देख सकता था। इसमें 1 महीने से ज़्यादा समय लग गया, लेकिन मेरी आँख की बॉल अंततः अपनी सामान्य जगह पर लौट गई। अकड़न के दौरों और दृष्टि की समस्याओं की वजह से मैं 8 महीने तक कार नहीं चला पाया। फिजिकल थेरेपी में मैंने एक सीधी लाइन में चलने जैसे बुनियादी मोटर पैटर्न्स का अभ्यास किया। मैंने यह ठान लिया था कि मैं अपनी चोट के कारण निराश नहीं होऊंगा, लेकिन कई पल ऐसे भी रहते थे जब मैं निराश और
अभिभूत महसूस करता था। मुझे कितनी दूर जाना था, इस बात का दर्द भरा एहसास मुझे तब हुआ जब मैं 1 साल बाद बेसबॉल के मैदान में लौटा। बेसबॉल हमेशा मेरे जीवन का काफ़ी बड़ा हिस्सा रहा था। मेरे डैडी सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेले थे और मेरा सपना भी पेशेवर बेसबॉल खेलना था। रिहैबिलिटेशन के महीनों बाद मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मैं दोबारा बेसबॉल के मैदान में उतरूं। लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी सुचारू नहीं थी। जब सीज़न आगे बढ़ा तो मैं वर्सिटी बेसबॉल टीम से अलग होने वाला इकलौता जूनियर था। मुझे जूनियर वर्सिटी में सेकेंड ईयर वालों के साथ खेलने के लिए भेजा गया। मैं 4 साल की उम्र में बेसबॉल खेल रहा था और जिसने इसमें इतना ज़्यादा समय और प्रयास लगाया था। यहाँ जिसमें आएगा, जिसमें मतलब जिसने इसमें, हाँ जिसने ही ठीक है, जिसने इसमें इतना ज़्यादा समय और प्रयास लगाया था। गड़बड़ है, ठीक है। उसके लिए यह पदावनति अपमानजनक थी। पदावनति यानी मतलब पद कुछ नीचे हुआ ना शायद, या ऊपर हुआ, इसको मैं अभी देख के बताता हूँ। लास्ट में अपमानजनक थी। जब यह हुआ वह पल मुझे आज भी स्पष्टता से याद है। मैं अपनी कार में बैठकर रोने लगा और बदहवासी में रेडियो पर किसी ऐसे गाने की तलाश करने लगा जो मुझे बेहतर महसूस करा सके। बदहवासी का भी मतलब बताता हूँ। 1 साल की आत्मशंका के बाद बताऊंगा इसका। आत्मशंका के बाद 1 मिनट। बदहवासी, आत्मशंका के 1 साल की आत्मशंका के बाद मैं सीनियर के रूप में वर्सिटी टीम में पहुंचने में कामयाब रहा। लेकिन मैं शायद ही कभी मैदान में पहुंच पाऊंगा। मैंने हाई स्कूल वर्सिटी बेसबॉल की 11 इनिंग्स खेली। एक गेम से बमुश्किल ज़्यादा। मेरे उदासीन हाई स्कूल करियर के बावजूद मुझे अब भी यकीन था कि मैं एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता हूँ। मैं जानता था कि अगर परिस्थितियों को बेहतर बनाना है तो उन्हें
सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। निर्णायक मोड़ मेरी चोट के 2 साल बाद आया, जब मैंने डेनिसन यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। यह नई जगह पर नई शुरुआत थी और यही वह जगह थी जहां मुझे पहली बार छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति का पता चला।